हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का सेट है। यह सेट 100 क्वेश्चन का सेट है जो कि प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ है। प्रतियोगिता दर्पण द्वारा जो क्वेश्चन सेट किया गया काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी को आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस सेट को हम लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1919 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो राम सुभग सिंह ने मनाने का ऐलान किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो 22 अक्टूबर को हुआ था, ये याद रखना। तो 22 अक्टूबर डेट काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1764 सभी को याद रहता है, तो 22 अक्टूबर याद रखना बहुत जरूरी। इसका आंसर सी होगा। अगर इसमें कुछ ट्रिक से याद रखना है तो 22 को जोड़ेंगे 2 और 2 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 64 में 22 यहाँ से याद हो जाएगा। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। बिहार में दवात पूजा के नाम से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो चित्रगुप्त पूजन मनाया जाता है। 1937 के आम चुनाव के बाद की घटनाओं तथा उसके बाद कई प्रांतों में भारतीय प्रतिनिधियों की सरकार बनी, इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस चुनाव में कांग्रेस काफी सफल रही जबकि मुस्लिम लीग पूरी तरह असफल रही, ये सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई, ये भी सही है। यूनियनिस्ट पार्टी तथा कृषक प्रजा पार्टी ने क्रमशः पंजाब और बंगाल में सरकार बनाई, ये भी सही है। कांग्रेस के कुशासन व अत्याचारों को दर्शाने के लिए जिन्ना ने पीरपुर रिपोर्ट तैयार की, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये कथन गलत है। नीचे दिए गए विकल्पों का अवलोकन कीजिए। नील, अफीम, कपास दिया हुआ। इनमें से किन फसलों को उगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर दबाव डाला जाता था? तो नील की खेती के लिए दबाव डाला जाता था। इसका आंसर हो गया बी, केवल एक। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा, तो क्यों महत्वपूर्ण रहा? व्यापारिक केंद्र के रूप में नहीं, व्यापारिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण नहीं था। विद्या केंद्र के रूप में रहा, प्रशासनिक केंद्र के रूप में रहा, धार्मिक केंद्र के रूप में रहा। तो 2, 3, 4 इसका सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने यूज किया था। चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से था? फिरदौसी संप्रदाय से था। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट के सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले जो है रोहिणी में हुआ, उसके बाद पटना, उसके बाद मुजफ्फरपुर, तो उसके बाद जगदीशपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रोहिणी, देवघर। बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। राजकुमार शुक्ल नेता नहीं थे, इसको यहाँ पे ये समझना है। राजकुमार शुक्ल खुद एक पीड़ित किसान थे, वो कोई नेता नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था, और भी बहुत सारे नेता थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में भाग लिया था। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो स्वामी सहजानंद का संबंध किसान आंदोलन से था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने बनाया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य होगा, आंसर ए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, आंसर हो गया बी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे सुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही? यह बात वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई, तो किस पे रोक लगाई? बैट बेगारी पे रोक लगाई। बिहार में अलग अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने नेतृत्व किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, तो वर्ष कब हुई? 1934 में। गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, तो ये वर्ष 1939 में हुए। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था,
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। इसको टेक्निक से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? कह रहा है चौकीदारी कर, है ना, तो यहाँ पर कर कह रहा है, कर को समझना, कर टैक्स कह रहा है। तो क्या असहयोग आंदोलन में कोई टैक्स का कॉन्सेप्ट था? नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था, तो नहीं, नमक कानून को तोड़ा गया था टैक्स के वजह से। तो यहाँ से हम लोग इसको आराम से याद रख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट था? नहीं। खिलाफत आंदोलन में कोई टैक्स का कॉन्सेप्ट था? नहीं। जिसको आंसर नहीं भी आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकता है। 1956 के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद का विभाजन किन के बीच में किया गया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में किया गया, है ना। आंध्र प्रदेश जो था ये तेलुगु वालों के लिए दिया गया, महाराष्ट्र जो था वो मराठी वालों के लिए दिया गया, और कर्नाटक जो था कन्नड़ बोलने वालों के लिए था। राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो त्रिपुरा के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। 1935 में इसका नाम संयुक्त प्रांत किए जाने से पहले आधुनिक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? पहले जो उत्तर प्रदेश को जाना जाता था वो अवध के नाम से जाना जाता। तो कुल मिला के अवध और आगरा को उत्तर प्रदेश के नाम से पहले जाना जाता था। अवध के बाद ये बना संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत के बाद फिर ये बना क्या? यूपी बन गए, इन उत्तर प्रदेश बना। आंसर क्या हो गया? सी। बिहार में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2019-20 में कितनी थी? तो 332 किलो वाट थी। स्थिर कीमतों पर 2011-12 निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार में कृषि एवं सहायक क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन की संवृद्धि दर अधिकतम रही है? तो 2016 से 17 में रही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। किस बेसिस पे? मातृ मृत्यु अनुपात के बेसिस पर। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत कितना था? तो 45% था। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जनपद में वर्ष 2011 में सबसे कम था? तो वैशाली में सबसे कम था। निम्नलिखित में से कौन सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का सही माप है? यानी कि जीएसडीपी का सही माप है। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन प्लस उत्पादों पर कर प्लस उत्पादों पर सब्सिडी, तो उत्पाद पर सब्सिडी कभी भी प्लस नहीं होगा। सकल राज्य मूल्यवर्धन ठीक है, उत्पादों पर कर ठीक, कर है तो पॉजिटिव होगा, माइनस उत्पादों पर सब्सिडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहार के प्रति व्यक्ति सकल जनपद घरेलू उत्पाद 2011-12 की स्थिर कीमतों पर 2017-18 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नवादा का सी जो है ये युग्म सही नहीं है। वर्ष 2019-20 में बिहार का राजस्व अधिशेष सकल राजकोषीय घाटे का कितना प्रतिशत था? तो 5.7% था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्याज अनुपात का आगमन ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के अंतर तथा कुल राजस्व और ब्याज प्राप्ति के अंतर के अनुपात के रूप में किया जाता है। सही है। बिहार राज्य में हालिया वर्षों में ब्याज अनुपात निचले स्तर पर रहा। बिल्कुल सही, कोरोना की वजह से। ब्याज अनुपात का उपयोग नई ऋण सेवा की राज्य सरकार की क्षमता को दर्शाता है। ये भी सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार राज्य के प्रमुख फसलों के उत्पादन में 2015-16 से 2019-20 के वर्षों की प्रवृत्ति के बारे में सही है? बिहार राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन वर्ष 16 से 17 रिकॉर्ड स्तर पर रहा। बिल्कुल सही है। बिहार राज्य में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन की वार्षिक चक्रवृद्धि पर 1.14% रही। ये भी सही है। कुल दलहन उत्पादन वर्ष 2016-17 के बाद से लगातार कम होता गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी सही है। बिहार राज्य में हथकरघों के संकेंद्रण वाले जिलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? औरंगाबाद ऊनी सही है, गया तसर रेशम गलत है। रेशम जो है कच्चा रेशम तो पूर्णिया हो गया, और रेशमी कपड़ा तो भागलपुर हो गया, तो बी इसका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वर्ष 2021-22 के बजट में बिहार में निम्नलिखित में से कौन से टीकाकरण की घोषणा की गई है? मूंग का पका रोग किया गया है, गला घोंटू किया गया है, लंगड़ी बुखार ये भी किया गया है, पीपीआर रोग के विरुद्ध टीकाकरण ये भी किया गया है। तो सभी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका। बिहार राज्य में सितंबर 2020 में
राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से घटते क्रम में जनपदों का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे ज्यादा पटना है, तब मधुबनी है, तब मुजफ्फरपुर। 1 3 2, तो 1 3 2 बी हो गया। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव किस राज्य की योजना है? तो बिहार राज्य की योजना है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। बिहार राज्य सरकार द्वारा पहली बार 7 निश्चय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2015 में की गई थी। बिहार में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग 28 मार्च 2018 में प्रदान किया गया? तो शाही लीची नहीं, शाही लीची तो अक्टूबर में किया गया, यहाँ कह रहा है मार्च। कतरनी चावल, जर्दालू आम और मगही तीनों किया गया, तो 2 3 4 सही इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण कराए जाने का निर्णय 2021-22 में लिया है? तो बिहार सरकार ने लिया। बिहार राज्य सरकार के बजट 2020-21-22 में बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा नहीं की गई? कॉल सेंटर मोबाइल ऐप की सहायता से घर के द्वार पर पशुओं की चिकित्सा सुविधा बिल्कुल की गई है। टेलीमेडिसिन से पशु अस्पतालों की जोड़ा जाना ये भी है। देशी गोवंश संरक्षण ये है। पशुओं का सार्वभौमिक टीकाकरण ये नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। बाल हृदय योजना बिहार में किस वर्ष शुरू की गई? 2021-22 में की गई है। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को 7 निश्चय 2.0 में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार राज्य में मुख्यमंत्री बागबानी मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है? तो सारा पहल किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। तत्वों के आधुनिक वर्गीकरण का श्रेय निम्न को जाता है, तो किसको जाता है? मोसले को जाता है। मंडलीफ ने हालांकि वर्गीकरण स्टार्ट किया था, लेकिन मोसले को उसका श्रेय दिया जाता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम में आता है, तो कौन आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। इसका फॉर्मूला H2 और O2 होता है। H2O2 था इसका फॉर्मूला। फूलों के अध्ययन को कहते हैं तो एंथोलॉजी कहते हैं। द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता बढ़ेगी। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है, एनाल्जेसिक कहलाती है। सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष है तो सिकोया है। सूर्य के प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है, तो कौन है? इस्पात है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। इंसुलिन प्राप्त होता है झालिया की जड़ों से। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो कौन है? यूरेनियम है। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से किसके कारण संक्षारण को रोकता है? क्रोमियम के कारण। चूहों को मारने की दवा है जिंक फॉस्फेट है। सूर्य के प्रकाश के कितने प्रतिशत का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं? तो 8 से 10% का करते हैं। किस फसल से मिट्टी को नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो मटर से होती है। रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो गंधक को मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है। बिजली के बल्ब का तंतु निम्न धातु का बना होता है, तो किसका? टंगस्टन का बना होता है। श्रृंगार मेज में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो समतल दर्पण का उपयोग होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकिल मिलाई जाती है। अंकुरित हरा मटर में भरपूर मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है, विटामिन से भी मिलता है और विटामिन B12 और खनिज मिलता है। आंसर डी, इसलिए सबको खाना चाहिए। मृग मरीचिका के दिखाई देने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरेब्रम होता है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? हालांकि इसमें कंफ्यूज होता है आदमी, इस दोनों में होता है, सेरेब्रम में होता है और सेरेब्रम में, इस दोनों में कंफ्यूज होता है। तो कैसे याद रखेंगे? सेरेब्रम, सेरेब्रम में क्या है? यहाँ पे ब्रम है, ब्रम से मतलब क्या हुआ? बम। बम से क्या हुआ? बाम हो गया, तो सेरेब्राम, तो बाम हो गया। ठीक है, सेरेब्रम से बाम हो गया। बाम का मतलब क्या हुआ? झंडू बाम। तो हम लोग क्या करते हैं?
माथे पे, सामने फोरहेड पे, माथे पे या पेशानी पे बाम को रगड़ते हैं जब सर में दर्द होता है। सामने का जो पोर्शन, जो हिस्सा होता है वही सेरेब्रम होता है और सबसे बड़ा वही हिस्सा होता है ब्रेन का। तो याद रखना है, सेरेब्रम में सेरेबम, बम से हुआ बाम, और बाम से झंडू बाम, तो हम लोग को यहाँ से याद हो जाए। निम्न विधि द्वारा फिटकरी गंदा पानी को साफ करती है, तो अस्कंदन प्रोसेस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दाब का यूनिट पास्कल, धारा का होता है एम्पियर, प्रकाश की तीव्रता जो गॉस नहीं होता, गॉस तो थ्योरम है, प्रकाश की तीव्रता कैंडेला से होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये गलत है। कौन सी झील बिहार राज्य में स्थित है? तो अनुपम झील है। किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? तो नेपाल देश के साथ। बिहार के राज्य की पशु का नाम क्या है? तो बैल है। बिहार के किन जिलों में सोडियम की प्रचुरता है? तो आंसर है पूर्वी चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। बिहार को कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक स्थान घेरता है? तो बिहार का उत्तरी गंगा का मैदान। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। बिहार की जनसंख्या का एक वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में बना के रखा है, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी में। वहां पर बिहार की जनसंख्या का पूरा कंप्लीट थ्योरी के साथ एमसीक्यू सॉल्व है, तो वहां पर जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। बिहार में सर्वाधिक गैर कृषि योग्य भूमि कहाँ है? तो बांका में है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से होते हुए प्रवेश करती है? तो बक्सर जिला में, वहाँ चौसा का मैदान है, वहां पर प्रवेश करती है। बिहार की नदियां का वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, बहुत ही अच्छा एनिमेटेड वीडियो है। उस वीडियो को एक बार देखने के बाद बिहार की नदियों से कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो आपसे छूटेगा नहीं। तो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मौजूद है बिहार की नदियां। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे स्थित है? इससे भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है। बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों के नाम का जो एक वीडियो है, मैंने उसको ही बना के रखा है। उसको ट्रिकली कैसे माइंड में सेट करना, याद रखना है, ये भी मैंने बना के रखा है, उसमें बताया कैसे। तो यहाँ पर जो है भोजपुर है, तो भोज यहाँ से है, कटिहार में कटी से, और बेगूसराय में सराय से। ये सब ट्रिक मैंने बताया है उस वीडियो में, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी में है। वहां पर जाके अब एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो बिहार में गंगा नदी किनारे स्थित जितने भी सारे जिले हैं, सारे जिले के जिले आपको याद हो जाएंगे एक ही झटके में, एक ही बार में। इसका आंसर हो जाएगा डी। कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा में है। ये जो क्वेश्चन है बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य का, इसका भी वीडियो मैंने बिहार स्पेशल में डाल के रखा हुआ है ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में। वहां पर मैंने ट्रिक बताया है कि कैसे याद रखना है पूरा। वहां पर एक बार देखने के बाद ये ऑटोमेटिकली सब पूरा याद हो जाएगा। काकुला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में स्थित है। दियारा भूमि के बारे में कौन सा सही है? तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो मुंगेर में पाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा में इसका बहुत ज्यादा हल्ला उठा है कि बिहार में जमुई में सोना अधिक पाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। बिहार की कृषि के लिए ट्यूबवेल का सर्वाधिक प्रयोग किस जिले में किया जाता है? रोहतास में किया जाता है। बाकी मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर सब गंगा नदी के आसपास है, गंगा नदी किनारे, तो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ता। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो मुंगेर है। बिहार के तराई क्षेत्र में किस तरह का जंगल पाया जाता है जो नेपाल सीमा को छूता है? तो बिहार में किस प्रकार का जंगल पाया जाता है ये हम लोग एक बार जान ले। तो बिहार के वन एवं वनस्पति से रिलेटेड है, एक वीडियो है, अच्छा वीडियो है, वो बिहार स्पेशल में मौजूद है। वहां से देखने के बाद पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बिहार के जलवायु को भी देखने के बाद वहां से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो समझ जाएंगे। तो हम लोग को पता है कि नम जो होता है, तराई क्षेत्र का इलाका नम होता है। बिहार में पतझड़ वन पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। सदाबहार वन पाया नहीं जाता, शुष्क पतझड़ी जन पाया नहीं जाता, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन से समूहों में जैव अनिम्नीकरण पदार्थ हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। जैव अनिम्नीकरण का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसका अपघटन करना मुश्किल हो, आसानी से अपघटन नहीं होता। तो प्लास्टिक जो होता है आसानी से अपघटन नहीं होता। जैव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसको आसानी से इसका डिकम्पोजिशन नहीं कर पाते हैं, तो वो जैव अनिम्नीकरण हो गया। ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर। निम्नलिखित में
कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो सूखा घास, पत्ते, यहाँ पॉलिथीन नहीं होता, ये जैव अवनिर्मीकरण है। रबर भी आसानी से डिकम्पोजिशन नहीं होता, प्लास्टिक नहीं होता। ये जो होता है आसानी से डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है तो कौन है? पौधा तो पहला होता है, ठीक है। मेंढक क्या है? दूसरा है। तो मेंढक जो है वो पौधे को भी खाता है और क्या, टिड्डा को भी खाता है। और मेंढक को सांप खाता है तो क्या हुआ? तीसरा इसका भुगता हो गया, तो टर्शरी हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण में जो क्वेश्चन का सेट दिया हुआ था 100 क्वेश्चन का सेट था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में काफी अच्छा क्वेश्चन लगा, तो उसको मैंने कवर कर दिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।